नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार और दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां। तो संविधान की अनुसूचियां जो मूल में प्रारंभ में जो अनुसूचियां थी वो कितनी थी? 8 अनुसूची थी। बात करते हैं जो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। सबसे फर्स्ट जो अनुसूची है इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं राज्य एवं संशासित प्रदेश के नाम व उनका राज्य क्षेत्र। बात करते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में आते हैं वेतन, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन क्या है, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या। तो राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन 2,50,000, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन 2,50,000, यूपीएससी के चेयरमैन का वेतन 2,50,000। बात आती है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में क्या आती है? शपथ आती है कि ऐसे कर्मचारियों की शपथ का प्रावधान कौन सी अनुसूची में? अनुसूची तृतीय में है। उपराष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो कौन सी अनुसूची में? अनुसूची तृतीय में है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो शपथ का प्रारूप है वो कैसा है? एक समान है। यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये। बात करते हैं जो चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है वह जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होंगी उस राज्य की राज्यसभा में सीटें उतने अधिक होंगी। जैसे कि यूपी में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं। तो आपसे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मूल में जो अनुसूची की संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 12 थी। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? वेतन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आता है। तृतीय अनुसूची में क्या है? और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। पांचवी अनुसूची। जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति जिसको हम बोलते हैं एससी तथा अनुसूचित जनजाति जिसको हम बोलते हैं एसटी का प्रशासन व नियंत्रण। जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में आता है अनुसूचित जाति जिसको हम एससी बोलते हैं तथा अनुसूचित जनजाति जिसको हम एसटी बोलते हैं का प्रशासन व नियंत्रण जो किया जाता है वो पांचवी अनुसूची में किया जाता है। अब आती है छठी अनुसूची। अनुसूची जो छठी अनुसूची है इसके अंतर्गत असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इनमें अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रशासन व नियंत्रण। जो अनुसूची 6 है उसमें आता है 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूचित जनजाति जिसको हम एसटी बोलते हैं, उनका प्रशासन व नियंत्रण। बात करते हैं अनुसूची 5 और अनुसूची में डिफरेंट क्या है 6 में। तो अनुसूची 5 के अंतर्गत जो आती है एससी और एसटी दोनों पूछे जाते हैं। जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची के अंतर्गत एसटी आता है, एससी नहीं आता। बात करते हैं अनुसूची नंबर 7। सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत आता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया जाता है कितनी सूची के अंतर्गत किया जाता है, तो इसके कितने ये आती है 3 अनुसूची। 3 अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। बात करते हैं संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं। मूल रूप से और बात करते हैं वर्तमान में। ठीक उसी प्रकार पूछा जाएगा समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं और वर्तमान में कितने विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं और वर्तमान में कितने विषय हैं। बात करते हैं संघ सूची। संघ सूची में जो मूल रूप से विषय हैं वो विषय है 97। वर्तमान में जो विषय हैं वो है 100। समवर्ती सूची में जो विषय हैं मूल रूप से वो है 47। वर्तमान में 52 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है जो हमारे पास संघ सूची है, संघ सूची पे जो विषय बनाएगा वो कौन बनाएगा। संघ सूची पे जो कानून बनाएगा वो केंद्र सरकार बनाती है। जो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, केंद्र सरकार को है, अर्थात संसद को। जो संघ सूची पे कानून बना सकती है वो केंद्र सरकार बना सकती है, अर्थात संसद बना सकती है। इसके अंतर्गत जो आते हैं संघ सूची के अंतर्गत आते हैं सुरक्षा, युद्ध, सड़क परिवहन और जनगणना। सुरक्षा, युद्ध, सड़क परिवहन, जनगणना जो किस सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इस पे जो विषय बना सकता या कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, अर्थात संसद बनाएगी। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पे जो कानून बनाता है वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को भी है, अर्थात राज्य सरकार को भी है। बात करते हैं जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची कहां के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। शिक्षा इसके अंतर्गत जो आती है, शिक्षा आती है, और मजदूर संगठन, मजदूर संगठन, मजदूर संगठन और शिक्षा जो आती है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। बात करते हैं इस पे, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जो समवर्ती सूची है कहाँ के संविधान से ली गई है? तो कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। राज्य सूची पे जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकती है। राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची पे है। इसके अंतर्गत कृषि आती है, न्याय आता है, पुलिस आती है। पुलिस, न्याय और कृषि जो आती है वो किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अब यहां देखते हैं आपके पास यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रशासन व नियंत्रण। पूछ लिया जाएगा कि छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अनुसूचित जाति एसटी का प्रशासन नियंत्रण। बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या आता है? सातवीं अनुसूची में आता है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है कितनी सूची के आधार पर किया जाता है? तो कितनी सूची के आधार पर किया जाता है? 3 सूची के आधार पर किया जाता है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। बात करते हैं जो संघ सूची है, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो मूल रूप से कितने विषय हैं? 97 विषय है। बात करते हैं वर्तमान में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि संघ सूची पे जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है संघ सूची पे, अर्थात संसद कानून बना सकती है। जो संघ सूची है, संघ सूची के जो अंतर्गत आता है सुरक्षा आती है, युद्ध आता है, सड़क परिवहन आता है और जनगणना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पे जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है व राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची को कहां के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षा आता है और मजदूर संगठन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची पे जो विषय कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। राज्य सरकार कानून बना सकती है राज्य सूची पे। अब कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आती है, न्याय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पुलिस आती है राज्य सूची के अंतर्गत। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची का संबंध जो है भाषा से है। किससे है? भाषा से है। आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से है। बात करते हैं मूल रूप में भाषा कितनी थी? मूल रूप से या प्रारंभ में? बात करते हैं वर्तमान में भाषा कितनी है? तो जो मूल रूप से भाषा थी या प्रारंभ में जो भाषा थी वे 14 भाषा थी। बात करते हैं वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। जो आठवीं अनुसूची है, आठवीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? भाषा से है। बात करते हैं मूल में या प्रारंभ में जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो 14 से 22 कितनी 8 भाषाओं को ऐड किया गया। बात करते हैं वे 8 भाषाएं कौन कौन सी है? तो एक संविधान संशोधन हुआ था 21वां
संविधान संशोधन। जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था यह 1967 में हुआ था। इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था। इसके द्वारा जो जोड़ा गया था सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट होता है 71वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था यह हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके अनुसार 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसके अनुसार नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया। नेक्स्ट हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके द्वारा मैथिली, संथाली, कोडो, डोगरी। जो 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था इसके अंतर्गत मैथिली, संथाली, कोडो, डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो बात करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? भाषा से है। बात करते हैं मूल रूप में जो भाषा थी वो कितनी थी? 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं थी? 22 भाषा थी। अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था। इसके अनुसार सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया है। फिर हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके अनुसार मैथिली, संथाली, कोडो, डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूची की। दसवीं अनुसूची। ग्यारहवीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। जो नवीं अनुसूची थी, नवीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। बात करते हैं 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। जो 10वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। बात करते हैं 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां
संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। जो नवी अनुसूची है, नवी अनुसूची को जो संविधान में जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची को 92वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब बात करते हैं जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल कानून से है। दल बदल कानून। बात करते हैं 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। बात करते हैं इसमें जो विषय है वो 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची का जो संबंध है नगर पालिका से है। नगर पालिका से बात करते हैं, इसमें जो विषय हैं 18 विषय हैं। नवी अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? भूमि सुधार उन्मूलन से। भूमि सुधार उन्मूलन से। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि दल बदल कानून जो है किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? दल बदल कानून जो आता है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। बात करते हैं 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। बात करते हैं नगर पालिका किसके अंतर्गत आती है? नगर पालिका आती है 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 12वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 विषय आते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार से संविधान की अनुसूची से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें और दोस्तों के साथ कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा आपको उनका बेनिफिट्स मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।